आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कम जगह, कम पैसों के साथ शुरू होता है और ज़्यादा मुनाफ़ा देता है। जी हाँ जी, ये है जी नीली फार्म्स की वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगा पोल्ट्री बिज़नेस के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको बताऊँगा सेटअप पे कितनी कॉस्ट लगती है, इस ब्रीड की कितनी कॉस्ट लगती है, मिनिमम आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं और ओवरऑल आपकी इसके ऊपर कितना खर्चा आता है। और एक-एक चीज़ आपको डिटेल में मिलेगी नीली फार्म्स के इस अकाउंट पे। आपका जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करिएगा और साथ-साथ हमारा टिकटॉक पे भी है नीली फार्म्स के नाम से। अब इसमें जो चीज़ें आपको मैं बताऊँगा उसके ऊपर सेटअप के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आई है ओवरऑल, ये ब्रीड कौन-सी है, एरिया कितना चाहिए आपको, वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस होता है, इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन कितना है और टोटल कॉस्ट कितनी आती है, इस सारे के ऊपर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा पीछे ले चलता हूँ इस जगह के बारे में, ये जो सारी जगह, ये है जी पहले बहुत जगह को हमने सेट करना पड़ता है, इसके लिए ख़ास तौर पे जगह बहुत ज़रूरी होती है, साफ़ जगह और खूबसूरत जगह। आप कुछ स्क्रीन पे चेक भी कर रहे होंगे, जो वीडियोज़ आ रही होंगी, ये हैं जी इस जगह के पुराने मंज़र और उसके बाद इस जगह को हमने कम से कम 1 महीना लगा के रेनोवेट किया। आपने अगर प्रॉपर तरीके से शुरू करना है, तो आपने जगह बड़ी ज़रूरी है कि आपकी जगह जो है वो साफ़-सुथरी हो। वैसे अगर आप घर के छत पे भी रखना चाहें या आपके पास अगर ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप उधर से भी ईज़िली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। इस बिज़नेस का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यार इसमें बहुत ही कम आपकी जो है वो मेहनत लगती है और आपको ये मुनाफा बहुत अच्छा देता है। बस ये है कि आपको सब्र करना है और साल एक सारा इनको अच्छे तरीके से आपने रखना है, ठीक है? अब मैं आपको सारों से पहले बताता हूँ कि क्या इक्विपमेंट यूज़ होती हैं क्योंकि सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहले जी हमारी ये एक बड़ी बाड़ लगी हुई है जो आप देख रहे होंगे और बहुत सारे भाई हमारे कमेंट में भी पूछ रहे थे कि ये जो है ये कहाँ से आपने ली है और कितनी इसके लिए जो है ये जगह रिक्वायर होती है और कैसे इसको आपने अटैच किया है? जी, सबसे पहले आपको बताएँ जी ये स्क्वायर फुट के हिसाब से ना ये तकरीबन 5 फुट की है और लेंथ इसकी जो है ये 50 है। और इसके साथ ये जो है बम्बू लगे हुए हैं। इनकी मज़बूती के लिए हमने जो है इनमें गैप जो है वो 4 फुट रखा हुआ है। ये डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है? आपको तब मैं एक-एक चीज़ डिटेल से बता रहा हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है, एक-एक चीज़ आपको इसमें मिलेगी अगर आप अपना पोल्ट्री बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? ये हमने एक तो इसकी वायरिंग की है ताकि बाहर से कोई चीज़ अंदर वाली साइड पे ना आए, ठीक है? उसके बाद एक और जो जगह आती है वो आती है ये वाली जाली। ये इनसाइड इनका शेड है जहाँ पे इनको हम रात को बंद करते हैं और ये जो बाहर वाला एरिया मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये है जी ओपन एरिया। ये भी हमारे लो कॉस्ट में पड़ी है। टोटल जो कॉस्टिंग है ना वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, फिलहाल आप चीज़ें देखते जाएँ। उसके बाद एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जब भी आपने अपना फार्म बनाना है, फार्म बनाते साथ ही आपने वहाँ पे पौधे लगा देने हैं। क्योंकि ये पौधे बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये अभी बड़े हो रहे हैं, ये बड़े होंगे तो इनको छाँव भी देंगे और वैसे भी माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए ये पौधे बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है जी? अब उसके बाद हम आते हैं कि एरिया कितना चाहिए होता है। एरिया आपके पास अगर तो नॉर्मल 10 बाय 10 का भी आपके पास शेड है ना, तो आप इज़िली कम से कम 50 से 100 मुर्गियाँ रख सकते हैं। लेकिन ये जो मेरे पास एरिया ये है जी थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा एरिया में जो है वो आप ज़्यादा मुर्गियाँ भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी रखी हुई हैं ताकि ये इज़िली सर्वाइव कर सके। लेकिन मेरे पास बाहर वाला एरिया भी है इसलिए मैं इनको खोल भी देता हूँ। ठीक है? अब उसके बाद जो इक्विपमेंट्स आ जाती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ब्रीड के बारे में और इनकी कॉस्ट के बारे में वो मैं आपको बाद में बताऊँगा और इनकी एग एफिशिएंसी कितनी है वो भी आपको वीडियो में मिलेगी। अब उसके बाद ये कुछ आप देख लें एरिया फिलहाल तो इनकी सफाई हुए हुए वीक हो गया मुझे और अभी इनकी सफाई दोबारा करनी है और ये जो आपके हैं ना फीड डिस्पेंसर जिसमें आपने फीड डालनी है ये आपने कोशिश करनी है ऐसे ही हैंग करनी है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, आप देख लें इनको एक बार और इसको आपने हैंग करना ताकि आप इजीली इसको उठा के नीचे से सफाई भी कर सकते हैं और दूसरा नीचे जब पड़ी होती है मुर्गियाँ इनमें गंद भी ना कर सकें। वाटर डिस्पेंसर के साथ भी मैंने सेम प्रोसेस किया हुआ है। नीचे आपने ईंटें रखनी है और इसको ऊंचा करके रखना और ऊपर ये बॉटल बांध दे ताकि मुर्गियाँ इसके ऊपर बैठे ना और ये गिरे ना नीचे, ठीक है? उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है जहाँ पे बड़े-बड़े लोग जो हैं इस बिज़नेस को अच्छा नहीं समझते, कहते हैं लॉस हो जाता है। वो सबसे बड़ी चीज़ ये एक तो वो पेशेंस नहीं रखते, ठीक है? इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ये जो बिज़नेस है ये कम से कम साल के अंदर प्रॉफ़िटेबल होता है। इसलिए आपने कम से कम साल वेट करना और फिर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। और एक और चीज़ वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या होता है ये आप मुतलका जो आपके करीब तरीन वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। वैसे अमूमन 3 माह के बाद आपने इनको वैक्सीन लाज़मी लेनी होती है। वो इनकी ऐज के हिसाब से और मौसम के हिसाब से होती है कि कौन-सी डालनी है। इसलिए वो बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर एक मुर्गी में बीमारी आ जाए आपका पूरा का पूरा शेड खाली हो सकता है। अब जी ब्रीड के ऊपर बात करते हैं जी, ये ब्रीड कौन-सी है? पहले तो जी आप दिखाएँ इनको ये ब्रीड है, आप देख रहे होंगे कुछ मुर्गियाँ ब्लैक हैं और कुछ मुर्गियाँ ब्राउन हैं, ठीक है? और ये साथ में व्हाइट वाली भी हैं। ये है जी लोमन ब्राउन एंड लोमन ब्लैक, ये है जी जर्मन ब्रीड और ये मुकम्मल हाइब्रिड ब्रीड है और इनकी एग एफिशिएंसी जो है, वो तकरीबन 320 अंडे हैं। मतलब 90
टू 85% के बीच में ये एग इनकी एग एफिशिएंसी है। तो ये बड़ी एक ख़ास चीज़ है इनके बारे में। और आपको एक और चीज़ बताते चलें कि इनके जो अंडे होते हैं ना, उनका साइज़ बड़ा अच्छा होता है। और क्योंकि साइज़ अगर अंडे का अच्छा होगा तो रिटेल मार्केट भी उनकी अच्छी होगी। अभी एक अंडा पड़ा हुआ, मैं आपको वो भी चेक कराता हूँ। इसका कलर भी आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत ब्राउनिश कलर है। ये देखें, बिल्कुल देसी अंडे की तरह। और ये जो है ब्राउनिश में आता है और अच्छा सेल होता है जितना भी है। और ये अभी मुर्गियाँ जो हैं ये स्टार्टर मुर्गी हैं, तो इस वजह से अभी इन्होंने उस तरह प्रॉपर एग्स स्टार्ट नहीं किए। फीड का भी बड़ा रोल है, फीड का बहुत बड़ा रोल है। आपने इनकी एज के हिसाब से इनको फीड डालनी है। जब स्टार्टर मुर्गी हो जाए तो फिर आप उनको अंडों वाली फीड पे रखते हैं। उससे पहले-पहले आप इनको ग्रोथ वाली फीड पे रखते हैं ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है? अब उसके बाद जो बड़ी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है मेनली इनके इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये सारी इनकी इक्विपमेंट्स पड़ी हैं। इसके अलावा बाकी सफाई के लिए आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जी इसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आई है इस ब्रीड के ऊपर, और जो पूरा शेड बनाया है मेरी उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। ये ऐसा बिजनेस है, आप 5,000 में भी शुरू कर सकते हैं, आप 10,000 में भी शुरू कर सकते हैं, आप लाख में भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट आपने उतनी करनी है जितनी कि आप उसको कंट्रोल भी कर सके, कि अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आपको इतना बड़ा इशू ना हो, ठीक है? ये साइड असल है और बड़ी ही प्रॉफिटेबल चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो एक मुर्गी है इसकी प्राइस है जी तकरीबन 2000 से 2200 के बीच में, और ये है जी स्टार्टर मुर्गी। वैसे अगर आप ये मुर्गी आप लें थोड़ी कम एज में तो ये आपको 1200 से 1300 के बीच में भी पड़ जाएगी। लेकिन जब अंडा दे रही हो मुर्गी फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इसकी प्राइस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये ब्रीडर है, ठीक है? फिलहाल ये ब्रीड के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही है, एग के लिए अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही। इसके साथ गोल्डन मिश्री भी आते हैं, वो भी आप सेकंड ऑप्शन पे यूज़ कर सकते हैं। ब्रीड के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जोन सी ब्रीड डालना चाहें आप ब्रीड डाल सकते हैं, ठीक है? और ये मेरे पास कम से कम भी जो है ये 60 मुर्गी हैं, जिसमें रोमन ब्लैक है, लोमन ब्राउन है, और इसी के साथ जो हमारे मुर्गे हैं वो भी सेम ब्रीड के हैं। तो अगर मेनली जो है आप हैचरी भी करना चाहें, साल एक साल आप वेट करें 100 मुर्गियों के साथ, आपको 80 अंडे रोज़ के मिल सकते हैं। लेकिन वो कम से कम भी आपको 8 से 9 महीने के बाद मिलेंगे। तो 8 से 9 महीने का जो प्रोसेस है उसके लिए आपने रेडी रहना है, ठीक है? और ओवरऑल जो बाकी चीज़ें थी, ये आपको जो मैंने नेट दिखाए हैं, ये वाला नेट लगा हुआ है, आपका ये नेट लगा है। उसके बाद ये जो वाटर डिस्पेंसर्स हैं, वाटर फीडर्स हैं, और साथ जो बड़ी बाहर मेन वाली आपने देखी होगी, ये जो बाहर बड़ा मेन नेट लगा हुआ है, इन सारों के ऊपर अब हमारा कितना खर्चा आया जी, ये आप ओवरऑल देख लें कितना बड़ा एरिया है और कितनी मुर्गियों की कैपेसिटी है। उस हिसाब से मेरा जो सारा एक्सपेंस आया ना, ये तकरीबन हमारा जो एक्सपेंस आया वो है जी 60,000 से लेके 70,000 के बीच में, जिसमें सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी थी, मैंने आपको बताई नहीं है। ये जो बम्बू हैं इनके नीचे लगे हुए हैं जी सीमेंट, ठीक है? और इसको कम से कम 2 फुट मैंने ज़मीन के अंदर रखा है, और ये बड़ा मजबूत बम्बू है। और इसके साथ ये जो है नट बोल्ट के साथ इसको हमने मुकम्मल मजबूत किया है। इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा है। और इसका जो हमारा ये सारी नेट का, बम्बू का, सीमेंट, ये दरवाज़ा, छोटे नेट, इक्विपमेंट्स जो हैं इनके, वाटर डिस्पेंसर, वाटर फीडर्स, इन सारों पे हमारा 60 टू 70 के बीच में जो है हमारा ये एक्सपेंस आया। उसके बाद जो मुर्गियाँ, ठीक है? मेनली मुर्गियों के ऊपर कितना एक्सपेंस आया, मैंने कुछ मुर्गियाँ स्टार्टर ली थी और कुछ मुर्गियाँ जो है वो मैंने अंडे देने वाली ली थी। तो मुर्गियों के ऊपर तकरीबन जो मेरी स्टार्टर मुर्गियाँ लोमन ब्लैक, इनके ऊपर मेरा टोटल जो एक्सपेंस आया था ट्रैवलिंग मिला के 45,000 के बीच में आया था। और जो दूसरी हैं इनके ऊपर 30,000 के बीच में आया था। और ये ओवरऑल 60 मुर्गियाँ हैं, 7 मुर्गे भी हैं और कुछ मेरे पास गोल्डन मिश्री भी हैं। अच्छा जी, अब ये थी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। और एक और चीज़, अगर आपने पोल्ट्री बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, इसमें प्रॉफ़िट बहुत है। प्रॉफ़िट मार्जिन्स मैं आपको बता देता हूँ किस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अंडों से आप कमा सकते हैं, डायरेक्टली अंडे सेल करके, जो कि अमूमन 25 से 30 के बीच में या 35 के मार्जिन में मिल जाता है। सर्दियों में थोड़ा महँगा हो जाता है, गर्मियों में सस्ता होता है। उसके अलावा हैचरी, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। अगर आप ब्रीड के लिहाज़ से अंडा बेचते हैं, अगर इसका मैं अंडा सेल करूँ तो ये 80 से 100 के बीच में बिक जाता है, लोमन ब्लैक का ब्रीड के लिए। और अगर आप इसकी हैचरी करवाएँ और इसका जो अमूमन 1 वीक से 2 वीक का बच्चा है, वो भी आपका 200 से 250 के बीच में सेल हो जाता है, लोमन ब्लैक और लोमन ब्राउन का। तो ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिनमें आप इनसे प्रॉफ़िट ले सकते हैं। लेकिन कुछ बंदे जल्दी हार मान जाते हैं क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये इतना जल्दी प्रॉफ़िट नहीं देता। ये कम से कम भी जो आपको प्रॉफ़िट देता है वो देता है साल के अंदर-अंदर,
ठीक है, साल के अंदर अंदर आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, लेकिन साल आपने वेट करना होता है। इनकी फीड, इनकी वैक्सीनेशन, इनका जो एरिया आपने रखा है इसको सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाकी हमारे अकाउंट को नीली फार्म्स को फॉलो ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लाजमी एक बार देख लीजिएगा। और टिकटॉक के ऊपर भी हमारा अकाउंट है नीली फार्म्स का। और आपको एक और चीज़ बताते चलें कि इंशाल्लाह सून नीली फार्म्स एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जिसमें हम गोट फार्मिंग भी करेंगे और साथ में कुछ इनकी हैचरी भी आपको दिखाएंगे। और इनकी हैचरी के रिलेटेड भी आपको हम आगे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि इनकी हैचरी कैसे होती है। तो ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है, आपने वीडियो सेव भी कर लेनी है, हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और मज़ीद पोल्ट्री के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और भी जो कुछ छोटे बिजनेस हैं, ख़ास तौर पे फार्मिंग के लिहाज से, वो हम आपको इस अकाउंट पे दिखाते रहेंगे। तो बाकी मुझे दें इजाज़त। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, किसी चीज़ के बारे में आपने डिटेल मज़ीद पूछनी है, अगर आपको मुर्गियाँ भी चाहिए तो वो सारी आप इन्फॉर्मेशन जो है कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। और नीली फार्म्स के अकाउंट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।